देखो, अब ये जो हमारी बहन रेखा मुख्यमंत्री की शपथ ले रही हैं, जो वादे किए थे वो पूरे किए जाएंगे। और जितने भी दिल्ली के अंदर मुसलमान भाई हैं वो डरे नहीं, घबराए नहीं, उनका सबसे ज़्यादा विकास होगा, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास के लिए ये सरकार बनी है। और सबके विकास के लिए ये जात बिरादरी पे सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका काम करती है। लेकिन लोग जाए तो सही, देखो घर बैठे तो आएंगे नहीं, घर बैठे तो आएंगे नहीं। इस वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है वो पूरे भारत के अंदर इतना विकास किया है कि इतना किसी सरकार ने नहीं किया है। इतनी योजना लाए हैं, क्या उन्होंने मुसलमानों ने लाभ नहीं लिया है? कितने मकान बनवाए, शौचालय बनवाए, विकास की तो इतनी लहर है कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे। पहले हमारे भारत को 2, 4, 5, 10 मुल्क जानते थे। जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, आज पूरी दुनिया के अंदर डंका बजता है हमारे मोदी जी का। ऐसे नहीं है, दिल्ली आज दुल्हन बनी है और दिल्ली में देखना कि कितना विकास की लहर होगी कि दिल्ली वाले सोच भी नहीं पाएंगे। केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे चाचा? आप उनका केजरीवाल ने धोखा किया, लोगों को गुमराह किया और सबसे गलत काम जो मुसलमान केजरीवाल से हटे हैं कि उसने कोरोना में मौलाना साद साहब पे मुकदमा कायम कराया, जबकि पूरी दुनिया के वो अमीर हैं। इस वजह से उन्होंने सबसे ये गलत काम किया, मुसलमानों को डरा धमका के। और पार्टियां जो वोट लेती थी, आज मुसलमान जागरूक है, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ रहा है और विकास की लहर चल रही है। क्या उम्मीदें हैं अब दिल्ली के मुसलमानों को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से? देखिए, बहुत उम्मीदें हैं और सबसे पहली जो उम्मीद थी वो उम्मीद थी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कि उनकी जो गारंटियां थी वो समाज में गई। और समाज में दिल्ली की जो जनता है उस जनता में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, मुस्लिम वर्ग के भी बहुत लोग रहते हैं और उनको भी जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी की लगातार लाभ उनको मिला। और इस बार कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल जो विधानसभाएं थी वहाँ पर भी मुस्लिम मतदाताओं का विचार बदला और उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। तो अब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं उनका एक ही काम है गुमराह करने का, जैसा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने हमेशा यही किया। और आप देख सकते हैं, अगर ये अफवाह होती तो इस बार परिणाम दिल्ली में ये नहीं होते। आज श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारी बड़ी बहन जो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं दिल्ली की, ये भी एक इतिहास है। और सबका साथ सबका विकास, जिसमें महिला, युवा वर्ग, युवा शक्ति सभी को समावेश करके मोदी जी ने बनाया है, उसका उदाहरण आज यहाँ पर देखने को। 22 साल बाद वापसी की है बीजेपी ने, क्या क्या उम्मीद है? जी, बहुत उम्मीदें हैं। विकसित दिल्ली बनेगी है, जिस तरह से विकसित भारत बना है 2013 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी तरह से बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली बनेगी। और सबका साथ सबका विकास जो है पूरी तरह से अब जमीन पर, धरातल पर उतरेगा, जिसमें युवाओं को, महिलाओं को, सभी वर्ग के लोगों को, इवन मुस्लिमों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं अल्पसंख्यक मामलों की। तो आप अगर देखेंगे तो आप हर वर्ग, हर व्यक्ति जो है वो इस फैसले से खुश है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाने में बढ़ चढ़कर अपना पूरा योगदान दिया है। क्या नाम है? बबलू। बबलू। बबलू जी, आप मुझे बताइए किस तरीके से देख रहे हैं अब दिल्ली के युवा इस बड़े फैसले को जो कल रात को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में लिया और अब रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया? अब देखिए, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री जी इसलिए बना रहे कि दिल्ली हमारी दुल्हन सी सजेगी। सबका साथ है, सबका विकास है और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सारे वादे पूरे होंगे। पहले तो सबसे पहले गंगा साफ किया जाएगी, यमुना साफ किया जाएगी, फिर इसके बाद में जो सफाई शुरू हो चुकी है, मुस्लिम समाज इस पर क्या कहे? हो चुकी है, जमुना सफाई चल रही है हमारी। जिस दिन से हम विधानसभा जीते हुए हैं उस दिन से हमारा गंगा साफ चल रही है। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, आप मुझे बताइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो 27 साल बाद बीजेपी ने महिलाओं को मौका दिया है, पर यहाँ पर महिलाओं को लेकर बात करें तो आम आदमी पार्टी की भी मुख्यमंत्री जो थी आतिशी थी, यहाँ रेखा गुप्ता है, क्या डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं? जो आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री थी वो कठपुतली थी, और जो हमारे मोदी जी ने दिया है एक पढ़ा लिखा और महिला को पूरा साथ लेके चलने वाला, सबका साथ सबका विकास लेके एक अच्छा हमें सीएम कैंडिडेट दिया है, जो हमारे दिल्ली में विकास में अहम भूमिका निभाएगी। वो कठपुतली आम आदमी पार्टी की तरह नहीं है, हमारा एक सच्चा ईमानदार सीएम है। और
मोदी जी का ये नारा है, सबके साथ सबका विकास। अब दिल्ली में तो लगभग सारे ही काम पूरे हो के रहेंगे, और जो हमारा है यमुना जी का ऑलरेडी चालू हो चुका है कार्य, और जो सीवर का ऑलरेडी हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जैसे हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा से रविकांत जी हैं, वो अपने क्षेत्र में उतर के उन्होंने अभी जैसे उनका वीडियो के माध्यम से उनकी वीडियो देखी, वो कार्य कर चुके हैं जब से आए हुए हैं। तो हमारा एक ही चीज़ है, जो 27 साल बाद आया है, दिल्ली को हम इतनी प्यारी दिल्ली बनाएंगे, आप आके खुद हमें कहेंगे कि दिल्ली देखिए पूरा बदल चुका है, बदल रही है दिल्ली। एहसान जी, लगातार अगर हम बात करें यहाँ पर मुस्लिम समाज को लेकर, तो आज कुंभ को लेकर भी लगातार काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुंभ में जो है, जिस पानी में लोग स्नान कर रहे हैं वो जहर है। देखो, सनातन को बदनाम करने की जो कोशिशें हैं वो सदियों से होती रही हैं। कुछ देश में हमारे भी जो समाज के हिंदू समाज के लोग हैं वो कभी गंदा बोलते हैं, कभी जहर बोलते हैं। नहीं करनी चाहिए, बुरी बात है। मैं मुसलमान हूँ, हम ये चाहते हैं कि ये पर्व जो आया है ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। ये सनातनियों के लिए, दुनिया में रह रहे हिंदू भाइयों के लिए ये अमृत काल का एक अमृत स्नान है। इसमें स्नान करने से तन भी साफ होगा और मन भी साफ होगा। 2 घूंट अगर बूंद की गंगा की जाएगी तो आत्मा भी साफ हो जाएगी। तो ये पवित्र पर्व है, इसको गुमराह, इसको बदनाम ना करें। और मैं, चाहे ममता हो, चाहे और भी कोई लोग हों, चाहे अखिलेश हो, मैं उससे हाथ जोड़ विनती करना चाहता हूँ, इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को मत बिगाड़ो। क्योंकि सनातनियों का देश है और एक ही देश केवल हिंदुस्तान है दुनिया में सनातनियों का। इसकी आस्था को, इसके धर्म को, इसके पर्व को बदनाम करने की कोशिश ना करें। आप जाए ना जाए, आपका मकसद हो सकता है, लेकिन आप सरकार के विपक्ष में हो सकते हो, ये आपका मत हो सकता है, लेकिन सनातन के ऊपर कुठारा का हाथ मत करो, सनातन को बदनाम करने की कोशिश मत करो। ये पर्व है, स्नान है, हम भी जाएंगे नहाने के लिए और आप भी नहाने के जाओ, अपने पाप धो, अपने मन को धो। आज कुंभ को लेकर भी लगातार जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। कह रहे हैं पानी साफ नहीं है, गंदा पानी है। वही ममता बनर्जी कह रही हैं मौत कुंभ है, लगातार लोगों की मौत हो रही है। योगी प्रशासन को लेकर कुंभ पर सवाल। देखो, ये ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है, गलत लगा रही है। क्योंकि गलत इस वजह से लगा रही है कि पहले तो 1 लाख 2 लाख होते थे, अब करोड़ों का मसला है। लोग जा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधा वहाँ रखी है कि देखिए आज वो रेल फ्री कर दी गई है जी। ऐसे नहीं है, वो पानी भी साफ है। जब मन साफ होगा तो पानी भी साफ होगा। लोग सवाल उठा रहे हैं लगातार ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश। क्या है, सवाल ये है कि हर आदमी अपनी रोटी सेकना चाहता है। इन जो जितनी पार्टियां हैं, इन सबकी दुकान बंद हो चुकी है। सिर्फ केवल एक भारत के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी, क्योंकि जो पब्लिक का काम करेगी, पब्लिक उसको चुन के भेजेगी। ये काम तो करते हैं नहीं, सिर्फ भाषणबाजी करते हैं जी। तो ममता बनर्जी अपने बंगाल को संभाल, अब तो दिल्ली आई है, ऊपर वाले के हुक्म से बंगाल भी आने वाला है। अगर जो केजरीवाल का हाल हुआ है, वो ममता बनर्जी का हाल होने वाला है। वो कितने आरोप लगा ले, क्योंकि बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अपना राज करके दिखाएगी। पहले वो लोगों का काम करेगी, फिर विश्वास होगा, फिर हम लोगों को वोट मिलेंगे। बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन हर कीमत पे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कल चुनाव करा लो। ममता बनर्जी, केजरीवाल तो कम है, इससे भी बुरा हाल होगा ममता बनर्जी। हाल बहुत बुरा हाल होगा। मैं अकेली काफी हूँ, वो अकेली काफ़ी नहीं होगी, वो इस तरह से भागेगी जैसे दिल्ली छोड़ के केजरीवाल पंजाब जा रहे हैं ना, तो ममता बनर्जी भी कहीं पाकिस्तान चली जाएगी, पक्का गारंटी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एहसान खान जी, दिल्ली के लिए अब दिल्ली की मुख्यमंत्री और एक महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी है, क्या कहेंगे दिल्ली वासी? आज रामलीला मैदान में हम खड़े हैं और रामलीला मैदान आज गवाह बनेगा। आज यहाँ से मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी बनी हैं और यहाँ से राम राज का उद्घोष होगा। क्योंकि दिल्ली को पहले कांग्रेस ने लूटा, दिल्ली को फिर आम आदमी पार्टी लूटा, 11 वर्ष लूट कर अपना धन कमाया और जेल चले गए। अब आज मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और जो मंत्रीगण बनेंगे वो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे। उन्हें पता है कि दिल्ली को कैसे संभालना है, पानी स्वच्छ कैसे देना है, सड़क कैसे बनानी है और शौचालय का जो विद्युत रूप से कैसे काम करना है, मेडिकल कैसे बनाने हैं, क्या सुविधा देनी है, और जो झुग्गी वालों हैं उनको मकान भी देंगे। यही मोदी जी के ऊपर हम विश्वास कर आज मोदी जी की जीत है और आज दिल्ली दुल्हन बनेगी। क्योंकि वर्षों बाद में
आज दिल्ली संभरेगी और इसको दुल्हन बनाने का काम मोदी जी करेंगे। रामलीला मैदान से राजनीति शुरू करने वाले केजरीवाल का दिल्ली से सफाया हो गया है। अब क्या होगा केजरीवाल और उनके शीश में? केजरीवाल जी छोटी दुकान खोलेंगे और सब्जी फल बेचेंगे, क्योंकि हमारे समाज को 11 वर्ष उन्होंने ये काम तो किया है। वोट लिए समाज से, मुस्लिम समाज से, पसमंद समाज से वोट लिए और उनको ठेली, रेहड़ी, पटरी और पंचर लगाने छोड़ दिया। तो स्वयं आज दिल्ली रिपीट करेगी 11 वर्ष के बाद में। केजरीवाल जी एक दुकान खोलेंगे, सब्जी, अंडे और फल की दुकान करेंगे, क्योंकि अब राजनीति करते कि क्योंकि उनके दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है। जो आदमी कहता था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, जो आदमी कहता था मैं बंगला नहीं लूँगा, जो आदमी कहता था मैं लोकपाल बिल लाऊंगा, जो आदमी कहता था मैं शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, जो भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं लोकपाल बिल लाऊंगा, कोई काम नहीं किया उन्होंने। केवल झूठ बोलकर दिल्ली को ठगा है और दिल्ली का विकास रोका है और दिल्ली के विकास में रोड़ा बने हैं। आज उनको ये दिन देखना पड़ा है कि दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया है और अब वो कहीं फल बेचेंगे या सब्जी बेचेंगे। अगर 70 वर्षों में कोई प्यार करने वाली पार्टी है तो भाजपा है। मोदी जी के नेतृत्व में सभी समाज को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक नज़र से देखा है और जो पिछड़ा अति पिछड़ा है उसके लिए योजना लाई गई है। चाहे शौचालय हो, जनधन खाते हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, जो भी योजना है वो विधिवत रूप से घर तक पहुंच रही है। आज घंटी बजती है तो किसान के पास से पैसे पहुंच जाते हैं। आज हमारी बहन को फ़ोन करते हैं, कोई आयुष्मान कार्ड मिलते हैं तो डॉक्टर के इलाज करता है। तो हमारे समाज को तो उन्होंने एक बल देने का काम किया है। और शिक्षा के माध्यम से पहले IPS 2-3 बनते थे, इन 10-11 वर्षों में 52, 53, 55 यानी डबल अंकों में हमारे IPS बनते हैं। ये मोदी जी की देन है। क्यों? उन्होंने सबको एक निगाह से देखा है, सबका साथ सबका विकास से काम किया है।